क्या मांग है? हम लोग को बोला जुलूस में चलिए तो हम लोग चले आए। कौन बोला था? पप्पू यादव। क्या है किसान बिल पता है आपको? अब उतना तो हम नहीं बोलने आता है। हमें नहीं मिलता है भैया, इसे घूमते टहलते हैं। लॉकडाउन में मदद किया है पप्पू भैया, हाँ, उन्हीं की तरफ से आए। यहाँ काहे आए ये पता है? यहाँ आए रैली में। रैली में कोची का रैली है? ये पप्पू यादव भैया के रैली है। धरना यहाँ पर हम लोग का धरना करना धरना है। के लिए बोले? हाँ, हम लोग का बहुत मदद किए हैं पप्पू भैया। बंदी की वजह ऐसी, बंदी की वजह के एको चौक पर काम है। हम लोग आए हैं पप्पू भैया अपना मांग मांगने आए हैं। तमाम जो यहाँ पे लोग हैं वो भले ही प्रदर्शन में आ गए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आए हैं। किसान बिल के विरोध में लगातार पूरे देश में कई दिनों से विरोध प्रदर्शन का जो दौर है वो जारी है और आज किसान और विपक्ष पार्टियों के तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया और आप हमारे पीछे तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं, किसान हो या तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं या आम जनता हो, वो सड़क पे उतरे हैं और लगातार किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। आखिर कुछ हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसान बिल को लेके जो वो सड़क पे उतरे हैं, आखिर ये किसान बिल है क्या, क्या मानते हैं वो, किसान बिल किस प्रकार से लगातार जो किसान विरोधी है। अच्छा, आप कहाँ से आए चाची? मंदिरी से। मंदिरी से आए। क्या नाम है? इधर देखिए। सुमीना देवी। सुमीना देवी। क्या मांगे आप लोग की? क्या मांग है? हम लोग को बोला जुलूस में चलिए तो हम लोग चले आए। कौन बोला था? पप्पू यादव। आपको पता है यहाँ क्यों आई है? पता है क्यों आई है? नहीं है पता नहीं। काम करते हैं पप्पू भैया। क्या बोल रहे हैं? इधर आइए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नाम है? क्या नाम है आप? गीता देवी। गीता देवी। अच्छा चाची, आपको पता है यहाँ क्यों आई हैं? हम लोग आए हैं पप्पू भैया अपना मांग मांगने आए हैं। हाँ। हम लोग का देखिए, हम लोग लॉकडाउन जैया से हुआ है तैया से हम लोग का काम नहीं, धंधा यहाँ पे आज क्यों बुलाया गया ये पता है क्या? धरना यहाँ पर हम लोग का धरना करना धरना है। के लिए बुलाया? हाँ। का नाम बा चाची? रामरती देवी। हाँ? रामरती देवी। काहेला ले हूँ यहाँ? जुलूस में जाए लगी। काहेला आइला है? कुछ बोल के बुलावल गेले होते ना? ना पता बा? पता है हम लोग का बहुत मदद किए हैं पप्पू भैया। लॉकडाउन में हम लोग के पैसा खाने के लिए दिया है, अनाज दिए हैं, कपड़ा दिए हैं। किसान बिल के विरोध में बुलाया गया। हाँ, पता है? किसान विरोध के हम। क्या है किसान बिल पता है आपको? अब उतना तो हम नहीं बोलने आता चलिए है। देखिए तमाम जो लोग हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है जी? क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। कहाँ रहते हो? हनुमान नगर में रहते हैं। अच्छा, काहे के लिए आए हो यहाँ? काम नहीं मिलता है भैया, इसे घूमते टहलते हैं। किसान बिल जानते हो क्या है? सर बंदी की वजह ऐसी, बंदी की वजह के एको चौक पर काम है। चाची का नाम है? इन्हें घुमा ना थोड़ा। अच्छा सुनिए ना पहले। अच्छा सुनिए, क्या नाम है आपका मैडम? सुनीता कुमारी। सुनीता देवी। अच्छा, क्या मांग है आप लोग की? वही किसानों के। किसान बिल क्या है पता है? किसान बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो बहुत महंगाई पड़ गई है गरीबों को। पता है कि नहीं पता है? काहे के लिए आए? देखिए तमाम जो यहाँ पे लोग पहुँचे हैं उनको ये तक नहीं पता है कि आखिर किसान बिल क्या है, लेकिन प्रदर्शन में देखिए झंडा लेके जो है यहाँ पे पहुँच गए। क्या नाम है आपका? लाल बाबू। कहाँ रहूँ चाचा? मंदिरी मोहल्ला। मंदिरी मोहल्ला। हाँ। जाप पार्टी के कार्यकर्ता हैं? नहीं, हम लोग ये लॉकडाउन में मदद किया है पप्पू भैया, हाँ, उन्हीं की तरफ से आए। यहाँ काहे आए ये पता है? यहाँ आए रैली में। रैली में कोची का रैली है? ये पप्पू यादव भैया के रैली है। ई ना पता बा काहे लाइले हूँ? ना, इतना पता नहीं। देखिए तमाम जो कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका दीदी? दीदी क्या नाम है? हम लोग नहीं जानते हैं कुछ। तो बताइएगा ना, नम्मा तो बता दीजिए। सीमा। इधर देखिए ना, नाम तो बता दीजिए। नाम कुछ पता है।
काहे के लिए आई हैं यहाँ? सब बताया ना, हम लोग क्या जानेंगे। आपको नहीं पता? नहीं। देखिए, तमाम जो यहाँ पे लोग हैं वो भले ही प्रदर्शन में आ गए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आए हैं, क्या क्यों बुलाया गया है। सिर्फ इन्हें ये बोला गया था कि आज रैली है, आप चलिए। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान बिल की जानकारी जो यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले लोग जो यहाँ पे पहुँचे हैं, प्रदर्शन में आए हैं। कहाँ से आए हैं? पटना से आए। पटना कहाँ, मंदिरी से आए हैं क्या? यहीं से। मंदिरी से आए हैं। क्या नाम है आपका? क्या? MD अख्तर हम। अख्तर साहब, काहे के लिए आए हैं यहाँ? किसान में शामिल हुए हैं आंदोलन में। क्या है किसान बिल, क्या है पता है? नहीं पता। देखिए, तमाम जो यहाँ पे लोग आए हैं, लोगों से हमने समझने की कोशिश की कि आखिर वो यहाँ क्यों आए हैं। किसान बिल को लेकर जो विरोध किया जा रहा है, आखिर उनकी डिमांड क्या है, आखिर क्या किसान बिल होता है। तो कई ऐसी महिलाएं और लोग भी मिले जिन्हें ये तक नहीं पता है कि किसान बिल क्या है। सिर्फ नेताओं ने उन्हें कहा कि चलिए आज रैली है, उसके बाद वो यहाँ पे पटना के डाकबंगला चौराहे पे झंडा उठा के चल आए हैं। किसान बिल को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है और आज किसानों के द्वारा और विपक्ष पार्टियों के द्वारा पूरे भारत में बंद आह्वान किया गया। हम मौजूद है पटना के कारगिल चौक पे, जहां आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से कि जिस प्रकार से किसान बिल को लेकर पूरे देश में तांडव मचा हुआ। लगातार किसान कई दिनों से दिल्ली में डटे हुए, हरियाणा के किसान हो या पंजाब के किसान हो, लगातार विरोध प्रदर्शन का जो दौर है वो जारी है और लगातार किसानों के तरफ से जो मांगे की जा रही है कि किसान बिल का विरोध किया जाए। ये जो किसान बिल है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं किसानों को लेके हितकर नहीं है। आप देख लीजिए पटना के डाकबंगला चौराहे का ये नज़ारा, किस प्रकार से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए और मीडिया का भी जमावड़ा है। जिस प्रकार से पूरे मामले की बात कर ली जाए तो 11 बजे के तकरीबन तेजस्वी यादव, तमाम विपक्ष पार्टियां जो कांग्रेस हो, CPI हो या राजद हो, उन्होंने बंद का समर्थन दिया और जिस प्रकार से ये बताया है कि पूरी तरह से बंद जो रहेगा वो काफ़ी सफल किया जाएगा। उसके बाद भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई है। और किसान बिल की बात कर ली जाए तो किसान बिल जिस प्रकार से किसान के जो भी अनाज रहते थे पहले उसे पैक्स और नहीं तो FCI के तहत खरीदा जाता था, लेकिन जिस प्रकार से किसान बिल में जो प्राइवेट कंपनियां रहेंगी वो भी अब किसान से अनाज खरीदने का काम करेगी। जिस प्रकार से चीज़ें जो है वो सामने आई है, उसको लेके कहीं ना कहीं जो विरोध है वो किसानों का पूरी तरीके से विरोध है। किसानों का सीधे तौर पे कहना है कि जो अनाज को खरीदा जाता था उसमें प्राइवेट कंपनियां जो जिस प्रकार से सरकार के तरफ से जो आदेश दिया गया है, जो बिल में जो तमाम चीज़ें हैं उसका विरोध कर रहे हैं। देख लीजिए कुछ लोग भी हैं वहाँ पे जो अनाज लेके यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से प्रदर्शन है किसान बिल को लेके जो लगातार आंदोलन मचा हुआ है। क्या डिमांड है आप लोग की? नहीं, हम तो आज मैं शाहाबाद क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ धान का कटोरा कहा जाता है, जहाँ सबसे धान अधिक उत्पादन होता है। आज 1100-1200 रुपये में धान लोग किसान बेचने पर मजबूर है। जो सरकार ने समर्थन मूल्य तय किया है उसका भी कीमत वह नहीं दे रही है, खरीद नहीं कर रही है। हर किसान को प्रति क्विंटल 600 से 700 रुपये घाटा सहकर बेचना पड़ रहा है। इसलिए हमें धान लेकर आए हैं। ये देखिए 1 नंबर का धान है, ये धान का बिक्री 1200 रुपये 1100 रुपये हो रहा है। बिचौलिया भी तो पूरी तरह से हावी है। बिचौलिया तो इसको कौन रोकेगा? इसका जिम्मेवारी किस पर है? क्यों? क्या कभी खाद पर जो रेट तय हो जाता है वह रेट से कभी कम पर नहीं बिकता है? तो कैसे धान का जो आपने रेट तय किया है 1880 रुपये में, कैसे कोई बिचौलिया 1200 रुपये में ले रहा है? उस पर आपको केस करना चाहिए। ये किसकी जिम्मेवारी है? एक चीज़ है, जिस प्रकार से किसान बिल की बात कर ली जाए, जो प्राइवेट कंपनियां अब जो है अनाज हो, धान हो, वो खरीदेगी, इसका सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है कि प्राइवेट कंपनियों को हटा। देखिए तो इधर ये सरकार ही पूरे उद्योगपतियों को, पूरे देश को गुलामी की ओर लेने जाने पर लगी है। आप ट्रेन को प्राइवेट कर रहे हैं, सभी सरकारी संस्थान को प्राइवेट कर रहे हैं। आखिर चाहते क्या हैं? अगर आप सरकार मजबूत है, आपको 2 बार देश के जनता ने बनाने का काम किया है, तो यह आपकी जिम्मेवारी है कि सरकार की जो संस्थान है
अगर कुछ में त्रुटि है उसको आपको मजबूत करने की जिम्मेदारी है, ये नहीं कि आपको उसको बेच दे। एक चीज़ और है, कांग्रेस जब 2019 का चुनाव हुआ था, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था जिसमें ये प्राइवेट कंपनियां भी खरीदेगी, इस तरह की बातें उसकी मैनिफेस्टो। कोई भी पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, अगर इस तरह का काम किया है तो मैं उसका विरोध करता हूं। यह देश किसानों का है, यहाँ बहुसंख्यक किसान बसते हैं। किसान के उत्पादन जो धान, धूप और बरसात में किसान धान का उत्पादन करता है, गेहूं का उत्पादन करता है, उसे पूरा देश के लोग खाने का काम करते हैं। और उसकी अगर स्थिति दयनीय है, अगर वो कोई भी पार्टी हो अगर ऐसी काम कर रही है, तो मैं पूरे देश के किसान से आह्वान करता हूं कि आप जाति पार्टी धर्म से ऊपर उठ करके अपने हक अधिकार के लिए, अपने अनाज का समर्थन मूल्य के लिए आप रोड पर आना चाहिए। धान का मूल्य किया गया क्या है वो 1880 रुपया सरकार ने तय किया है। बिल्कुल आप इससे रेट से हैं सहमत? नहीं, अभी तो इसको और बढ़ना चाहिए, इसको तो और बढ़ना चाहिए। जितना आप एक बोतल पानी खरीद रहे हैं 20 रुपया में, धान का कीमत है 1200 रुपया में। आज जितना इसमें मेहनत लग रहा है किसान का, उसमें पूरा परिवार खटता है, धूप हो बरसात हो, उसका मजूरी भी नहीं आ रहा है। इसको तो आर पार की लड़ाई रहेगी। पूरी किसान को इस पर संपूर्ण देश के किसान को रोड पर आना चाहिए। देखिए, तमाम जो लोग थे यहाँ पे धान लेके पहुँचे और जिस प्रकार से कहा जाए कुछ देर में यहाँ तमाम विपक्षी पार्टियाँ जो है वो पहुँचेगी और उसके बाद देख लीजिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और जिस प्रकार से कहा जाए किसान बिल को लेके लगातार जो किसान हो, तमाम पार्टियाँ हो, वो अब सड़क पर उतर चुकी है और सीधे तौर पर ये दर्शाने का काम किया है कि आर पार की लड़ाई जो है वो जब तक किसान बिल जिस प्रकार से आया उसका विरोध किया जा रहा है, अगर इसे नहीं सुधारा गया, अगर इसमें किसानों के हित को लेके ध्यान नहीं रखा गया तो आर पार की लड़ाई सड़क पे बिहार में भी होगी। पटना के डाकबंगला चौराहा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जिस प्रकार से भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसके बाद तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पे पहुँचे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस प्रकार से तमाम जो यहाँ पे राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे पहुँचे और प्रदर्शन कर रहे हैं। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि किसान बिल को लेके जिस प्रकार से लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे और लोगों की डिमांड है कि जिस प्रकार से किसान बिल में जो पैक्स और एफसीआई के तरफ से जो अनाजें खरीदी जाती थी और प्राइवेट कंपनियों को केंद्र सरकार के द्वारा घुसाया गया, उसके बाद जो है लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के किसान हो या दिल्ली के किसान हो या हरियाणा के किसान हो, लगातार उनकी डिमांड है कि जो किसान बिल जो किसान के विरोध में है उसे कहीं ना कहीं हटाया जाए, वापस लिया जाए। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से तमाम जो यहाँ पे राजद के कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन का दौर जो है वो जारी है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, देख लीजिए पटना के डाकबंगला चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस प्रकार से अगर बात कर ली जाए तो लगातार किसानों का सीधे तौर पे कहना है, किसानों की सीधे तौर पे डिमांड है कि ये जो बिल है वो कहीं से भी किसान के सपोर्ट में नहीं है। और कुछ देर में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव भी पहुंचने वाले, तमाम सीपीआई हो या कांग्रेस हो वो पहुंचेगी और सीधे तौर पे अपने नेता का इंतजार किया जा रहा है। देखिए हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी डिमांड क्या है। महताब जी, क्या डिमांड है आप लोग की? हम लोग का डिमांड है कि जो किसानों के खिलाफ ये काला कानून 3 को जो बिल लाया गया है, अब बिना मतलब कि बहस के, बिना मतलब कि इसके मतलब कि काला दरवाजे से, चोर दरवाजे जो लाया गया है, किसान जो भारत के उसके विरोध कर रहे हैं, उस तीनों बिल को भारत सरकार वापस ले। ये काला कानून है, असल आप किसानों के हक में बना है, किसान को एक्सेप्ट नहीं है, आप उसको वापस लीजिए। अच्छा, एक चीज़ है महताब जी, जिस प्रकार से अब जो किसानों के अनाज को जो एफसीआई हो या पैक्स हो खरीदती थी प्राइवेट कंपनियों को भी, इसको लेकर भी विरोध जबरदस्त है किसानों में, क्या करेंगे? एक्चुअली में है क्या कि जो बीच में एक्सपैक्ट जो खरीदता है उसको बंद करके ये लोग कॉर्पोरेट घराने को देना चाहते हैं, सारा जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा मतलब कि बिजनेस प्लेटफॉर्म है, अब उस पर नजर है ये मतलब कि भारत सरकार की। धीरे धीरे करके नरेंद्र मोदी ने ये जो मतलब कि भारत सरकार है, आपको रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, सारा बेचते जा रहा है। आखिरी चोट ये किसान पर मार रहा है। हम लोग की मांग है कि जो एमएसपी रेट है जो 18 रुपया 65 पैसा है, उसके लिए कानून बनावे
कि उसके नीचे कोई भी इसको मतलब कि जो अगर से खरीदता है इसके कम दाम में तो उसको हम लोग कानून के तहत सजा देंगे। रोको। क्या डिमांड है सर आप लोग की? हमारी डिमांड है कि जो किसान हमारे जो अन्नदाता हैं देश का, जो हम सबों का पेट भरने का काम करते हैं, उनके खिलाफ जो कानून लाया गया है उस कानून को वापस ले ले। जो उनका एमएसपी है, जो समर्थन मूल्य है, उसको जो है लिखित रूप में दे दे, बात खत्म हो गई। समर्थन मूल्य का डिमांड है कि जो फिक्स किया जाए, वो क्यों नहीं किया जा रहा? समर्थन मूल्य लिखित रूप में सरकार जो है तय कर दे। अब ये तो सरकार न जाने, उसी की तो लड़ाई है। तो लेकिन जिस प्रकार से जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं नरेंद्र तोमर जी की बात कर ली जाए तो वो लगातार ये बोल रहे हैं कि ये जो बिल जो है वो किसान के हितकर है। उनका अगर हितकर है तो किसानी तो वो नहीं कर रहे हैं। किसान जो है बॉर्डर पर बैठा हुआ है इस कड़ी ठंड में भी, तो किसान जो कह रहे हैं उनसे बड़ा तो तोमर जी नहीं हो सकते हैं। तो किसान की लड़ाई जो है कि वो अपना लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, एमएसपी दे दे, लड़ाई खत्म है। पूरी आर पार की लड़ाई है, राजद पूरी तरीके से साथ में। देखिए सीधे तौर पे ये जो तमाम जो यहाँ पे राजद के कार्यकर्ता पहुंचे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आर पार की जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी अगर सरकार इस काला कानून को वापस नहीं लेती है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख लीजिए कि भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई है और तमाम कहा जा सकता है कि तमाम अन्य पार्टियां, पप्पू यादव की पार्टी जो है वो भी इसके विरोध में, और तमाम विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से एकजुट हो चुका है। तमाम लोगों का ये डिमांड है कि समर्थन है, ये जो किसान बिल है उसको वापस लिया जाए सीधे तौर पे। और देखिए चारों तरफ के दृश्य की बात कर ली जाए तो एक ही दृश्य से देखिए पप्पू यादव पहुंच चुके हैं। आपको सुनाएंगे कि आखिर पप्पू यादव किसान बिल को लेकर क्या कह रहे हैं। बिहार में आपने मंडी सिस्टम को खत्म कर दिया तो आज पूरा देश, पूरी पार्टी, क्या राजनीतिक पार्टी किसान का बेटा है कि नहीं, मजदूर किसान का बेटा है कि नहीं? ये राइट राजनीतिक पार्टी को नहीं है कि किसान के साथ में खड़े हों और आपकी आंखें खोलें। हमारी लड़ाई अनवरत 16 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पूरे बिहार में और 23 तारीख से किसान मजदूर रोजगार यात्रा हम पश्चिम चंपारण से शुरू करेंगे जब तक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और ये 3 काला कानून और एमएसपी की को रिटर्न में नहीं दीजिएगा और मंडी सिस्टम लागू नहीं कीजिएगा तब तक ये लड़ाई जारी। देखिए पप्पू यादव थे जो सीधे तौर पे कह रहे थे कि लगातार पप्पू जी रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। आप लोग या मुझे तो समझ में नहीं आता है, तो पहले वो अपने घटक को समझाए ना, जो आज बीजेपी का घटक पूरे सड़कों पर है और दूसरी तरफ बादल जो सबसे प्रमुख घटक थे अवार्ड हटा लगा कर दिया। और जिस किसान के बदौलत ये जब कोई बात इनके खिलाफ करता है तो आतंकवादी, किसान बात करे तो खालिस्तानी, मजदूर बात करे तो उग्रवादी, मुसलमान बात करे तो आतंकवादी और आम आदमी इनके खिलाफ बोले वो आतंकवादी। तो भाई मुझको समझ में नहीं आता है, आप बिना किसान के पूछे आपने कानून क्या जरूरत पड़ी 3 घंटे में 23 बिल लाने की? आपको किसान के खिलाफ आपने 3 कानून बना दिया। आप हमारे घर में प्रवेश करने की इजाजत पूंजीपतियों को, जुबरकर को, गूगल को दे दिया। एक सवाल है, क्या किसान के देश में आने से क्या आप किसान के हिमायती हो जाएंगे? मुझे तो समझ में नहीं आता है। मुझे आपसे पूछना है, आप किसके बेटे हैं, बच्चे हैं? आप आकाश से पैदा हुए क्या? आप जिस तरीके से आए हैं अचानक लुंगी पहन के, मुझको तो समझ चाहेंगे पगड़ी बांध के, कुदाल लेके, क्या ये खाली फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है? मुझे तो समझ में नहीं आता है। पप्पू यादव पानी में था, फोटो अपॉर्चुनिटी थी। बाढ़ में लड़ता है, फोटो अपॉर्चुनिटी है। कोरोना में बच्चों को लाया, फोटो अपॉर्चुनिटी है। पूरे किसानों की लड़ाई हम लाठी गोली खाए, भाजपा के ऑफिस में इस कानून के खिलाफ हमारे एमएलए को पीटा गया, तो फोटो अपॉर्चुनिटी थी। हम बिहार में 85-90% सीमांत किसान है और बटेदार है, तैयारी मजदूर है, लेकिन हम तो किसान हैं, भारत बिहार के सबसे बड़े। क्या पॉलिटिशियन किसान का बेटा नहीं है, मजदूर का बेटा नहीं है? क्या उसको राइट नहीं है अपनी बात कहने का? आप हर चीजों को डायलूट करते हैं। मैं किसान हूँ और मैंने इस बिल का सबसे पहले विरोध किया था जिसमें हम पर लाठीचार्ज हुई। लेकिन सरकार तो वार्ता कर रही है, बात कर रही है किसान से। सीधे तौर पे सड़क पे उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पे बता रहे हैं कि ये जो विरोध है, ये जो किसान बिल है वो पूरी तरह से किसान विरोधी है, काला बिल है। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि देखिए तमाम महिलाएं जो हैं
वो भी सड़क पर उतरी है और सीधे तौर पे कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रही है। और सीधे तौर पे कहा जा सकता है, क्या डिमांड है आप लोग की? क्या डिमांड है आप लोग की? देखिए, ये जो तीनों बिल है इसको वापस लेने की हम बात कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी की राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष मैं बात कर रही हूँ, रानी चौबे। आपको मैं बता दूं कि अब किसानों के पेट पे भी लात मारने की नौबत आ गई है। इस सरकार ने इतने सारे नियम लागू किए, मतलब अपने मन से जो मन वो किए जा रहे हैं। क्या किसानों के हक में ये बिल है? आप एक चीज़ बताइए कि जून महीने में जब कोरोना काल जब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में था, तब ये रणनीति बना रही थी ये सरकार। जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो आई है और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि किसान बिल का विरोध किया जा रहा है। और सीधे तौर पे तमाम जो यहाँ पे पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टियां हो या तमाम जो किसान हैं, वो सड़क पे उतरे और सीधे तौर पे लोगों की डिमांड है कि किसान बिल को जो विरोधी है, पूरी तरह से काला कानून है, इसे वापस लिया जाए। और तस्वीरें आप सीधे तौर पे डाकबंगला चौराहे से देख रहे हैं कि तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं, CPI हो या पप्पू यादव की पार्टी हो या राजद के तमाम जो कार्यकर्ता हो, वो यहाँ पे पहुँचे और किसान बिल का कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। और सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तो आंदोलन होगा, आर पार की लड़ाई होगी। रोहित यादव, न्यूज़ नशा, पटना। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।